निवेदन यहाँ से करना चाहता हूँ। बदल रहा है वो आकार बचाना होगा, भारती माता का विस्तार बचाना होगा। बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। दिन में न चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में न आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से, सीख लो अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से। क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। दुर्गंधित वातावरणों में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग, प्रेम प्यार अनुराग त्याग का चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। खून के रिश्तों में इनको षड्यंत्र दिखाई देता है, सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। पिछले 1.5-2 दशकों में इस देश में धर्म के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, और ये होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक बात रेखांकित करता चलूं मेरे नौजवान दोस्तों, समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूषित शरीर पड़ा हुआ है। आपका ध्यान मांगता हूं, अर्धमूषित शरीर पड़ा हुआ है। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया कि इनका इलाज कर दीजिए। वैद्य सुसैन ने उस जगत के नियंता परम पिता परमात्मा के सामने धर्म की कसौटी खड़ी कर दी। कसौटी तो देनी पड़ेगी, जय श्री राम इतना कहने से नहीं होगा। निवेदन करना चाहता हूं, राधे श्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं, वैद्य सुसैन ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित है यदि लंकापति के वैरी को मैं आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए, क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। भगवान श्री रामचंद्र बोले, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले प्रभु राम के पद बिंदु पर। सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहां है और पुराणों का बताओ क्या हुआ। इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ। वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही। मानस के चौपाई की धुन कितनों के जिब्या ने कही। कितनों के मस्तक पर तिलक, सिर पर शिखा लहराई है। कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है। कितनों ने थामा है धनुष रावण को हनने के लिए। कितनों ने घर त्यागा बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ और पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। ये कुछ भी हो सकता है, भारतीय तो नहीं हो सकता। और माफ करिए, यहां अगर सरकार के कुछ प्रतिनिधि लोग बैठे हों तो ये बात पूरे दमखम के साथ वहां पहुंचाइएगा कि इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यदि किसी के पास है तो यही कॉन्वेंट्स हैं जो आपको दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। आज नहीं 50 साल बाद ये युग मेरी इस बात को याद जरूर करेगा कि 50 साल पहले किसी ने इसको रेखांकित तो किया था। निवेदन करना चाहता हूं, भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है। आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। महंगाई दिखती है, महंगाई दिखती है विपक्ष को, दिखनी भी चाहिए, ये अच्छी बात है। यदि विपक्ष होता तो मर्यादा का ह्रास नहीं होता और राम राज्य में सीता माता को वनवास नहीं होता। यह अच्छी बात है। लेकिन आप महंगाई ढूंढ नहीं पा रहे हैं।
मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। पेट्रोल महंगा नहीं है, माफ़ करना, आप सबकी जमानत पर कहता हूं, पानी महंगा है, 20 रुपए लीटर। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। अभी एक फिल्म का विरोध किया गया इस देश के लिए, पिछले 1.5-2 सालों में इससे बड़ा कष्ट का विषय नहीं हो सकता। इस देश का युवा यह चिंतन कर रहा है कि कौन सी फिल्म हिट होगी और कौन सी फिल्म फ्लॉप। हमारी मानसिकता का स्तर इतना नीचे चला गया कि हमारा चिंतन नेशनल टेलीविजन की डिबेट, बुद्धिजीवियों के तमाम संवाद इस बात पर केंद्रित हैं कि कौन सी फिल्म हिट होगी और कौन सी फिल्म नहीं। अगर यह तय करना हमारा और आपका काम है तो फिर सेंसर बोर्ड यहां पर क्या अचार डालने के लिए लगाया गया है? इस देश के युवा को बरगलाना बंद करिए। वो सड़कों पर आंदोलन करता है, अपने ऊपर केस लाद लेता है, जिंदगी बेकार कर लेता है अपनी, और तुम फॉर्च्यूनर में घूमा करते हो, उसके हिस्से में उसी फॉर्च्यूनर के पीछे की धूल आती है और कुछ भी नहीं। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, केवल एकमात्र विकल्प है इस देश को बचाने का, वो ये, नौजवानों याद रखना, देश के आधार तुम हो तुम्ही लड़के लड़ाके, और विजय का हार तुम हो। रूप आकर के कहेगा यार मेरे प्यार तुम हो, प्यार से पहले समझना देश के हथियार तुम हो। रूप से पहले समझना देश के हथियार तुम हो। मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए। क्या होगा? बैंक बैलेंस कम होगा, घर थोड़ा छोटा होगा, इससे ज्यादा कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए। मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए। मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए। मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए। मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए। मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं। राजन क्षमा मगर कहता हूं, कौन मृत्यु होती है? शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। और शत्रु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये जीवन में खड़ी हुई समस्याएं भी आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं। राम से कुछ सीख लो, एक पुल गढ़ो, उस पार जाओ। जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। अब तक कोलाहल चाहता था, अब आपका ध्यान चाहता हूं। निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिनको आप दारू का गिलास हाथ में लेके सिप करते हुए सुने। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो आपके हृदय में धरी हुई आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का काम करेंगी। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते। रैलियों में खड़े हैं, नेताजी जिंदाबाद, पिताजी गोबर फेंक रहे हैं। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। हम आओ वालों तो पौवा पियन लगो,
आपने ध्यान ही कहाँ दिया उस पे, क्योंकि तुम खुद होश में नहीं थे। बजाओ तो ढंग से बजाना, मैं इटावा से आता हूं। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। मुझसे लोग कहते हैं कि राम ये बात प्यार से भी कही जा सकती थी, तुम इतना चिल्ला के क्यों बोलते हो? उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना चाहता हूं, चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। हमारा हीरो कलाम हो सकते हैं, हमारे हीरो अशफाक हो सकते हैं, हमारे हीरो अफजल और याकूब नहीं हो सकते। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वह वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण इस मिट्टी के, परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना, और टूट जाएगा भरत वंश यदि सोचोगे अपना अपना। टूटा परिवार दशानन का तो वंश तलक ना बच पाया, लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक ना बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में, 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सिया संग जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था, एक पुत्र को राज तिलक, दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी, परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। एक बोल रहा है जय भीम, एक बोल रहा है जय श्री राम। कोई से झंडा लिए घूम रहा है, कोई किसी का झंडा लिए घूम रहा है। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के पिवैया और लठ के चलैया वो दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र, और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहां, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। ये इस देश का सच है। दशरथ मरण हुआ था जी, तो इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना। चंदन जैसी मिट्टी को किंचित शर्मिंदा मत करना। रामायण के कैकेयी मंथरा के किरदार न दोहराना। कौरव और पांडवों जैसे टूटे परिवार न बन जाना। दुर्योधन से भाई बनकर कुल से द्वेष नहीं रखना। परिवारों में कलह कपटता का परिवेश नहीं रखना। ये कलह कपटता स्वार्थ तुम्हें टुकड़ों में बांट रहे हैं जी। 100 साल पुराने बरगद की हर टहनी छांट रहे हैं जी। रामचरितमानस जला दिया, और जलाया किसने? जो अभी तक इधर था अब उधर आ गया, गेंडा स्वामी। उत्तर प्रदेश में है ये सारी आपदाएं। बोले इस चौपाई में गलत लिखा है। अरे लकड़ बग्गो, थोड़ा तो पढ़ लिया होता, एक बार तो ढंग से पढ़ लिया होता, और नहीं भी पढ़ा था तो कोई बात नहीं। निवेदन इतना करना चाहता हूं, जीवन में कुछ भी करना सब क्षमा है, लेकिन मिंबरों पर बैठे हुए लोगों के चक्कर में मत आना। बस ये सिर्फ तुम्हारा दैनिक उपयोग करेंगे और फेंक देंगे टिश्यू पेपर की तरह, और कुछ भी होने वाला नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं यहां से। चक्रवर्ती राज था, अवधेश कहलाते थे वो। 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो।
10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे, वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले, मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरु तात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीति से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन, हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 बरस वनवास को फिर चुन लिया। हम थाली कटोरियों पर लड़ जाने वाले लोग, कुछ जेवरों पर, एक प्लॉट पर, जमीन के छोटे से टुकड़े पर एक भाई दूसरे भाई का मर्डर कर देता है। आदरणीय आंतरिक सुरक्षा के जवान यहाँ बैठे हुए हैं, थाने में 75 केस ऐसे आते होंगे कि भतीजे ने चाचा को घोंपा चाकू। बात क्या थी कि बंटवारा हो रहा था, साबुन की बट्टी बची थी, आधी आधी नहीं बटी। निवेदन करना चाहता हूं, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। इस देश की मातृशक्ति को, अपने घर की माताओं बहनों को चार दीवारी में बंद मत करिए। ये देश की आधी आबादी है जो इस देश को विश्व गुरु बनाने का काम करेगी, बस धारणा बदलने की जरूरत है। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। वह पति के प्राण थी, उसके विषय में क्या कहूं। जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक टक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार के खातिर वो इस निर्णय पे इतराने लगी। उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 बरस लोटा लिए जल का खड़ी थी द्वार पर। और ये भी सुनिएगा, थी भवानी आदि जगदम्बा का वो अवतार थी, वो सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी, भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थे। परिवार छोड़ा और पति के साथ वो वन को गई। पति भी भटकते ही रहे, वो भी कभी खुश ना रही। परिवार छोड़ा था, उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। बजाओ, हमें पता है 3-4 दिन में समझ में आएगी। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए। यदि मेरे कविता की, मेरे रचना की एक भी पंक्ति आपको ठीक लगी हो तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ से जाने के बाद यदि घर में बड़े हैं तो माफ़ कर देना और छोटे हैं तो माफ़ी मांग लेना। मेरा भारत यहीं से उदय होना शुरू हो जाएगा। परिवार टूटे तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग, वासना हावी हुई,
बदले मोहब्बत के भी ढंग, परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले, याकूब मिले, देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले, परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गई और बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, ठेका खुला था। ये किस देश के लोग थे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भाव तो बहुत हैं, पर देश 60-70 साल का सफर है ये, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। भाव तो बहुत हैं, पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत हैं पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देव देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। जवानी में भी पीनी पड़ी तो काहे के जवान, फिर तो तुम जवान हुए ही नहीं। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए। अंतिम 4 पंक्तियां रख के अपना स्थान ले रहा हूं, मुझे विदा करिए। और इस पर हंसिए नहीं आदरणीयों, वो समय दूर नहीं है। आप तो पीते हुए मुंह ऐसे करके पी लेते हैं जब कोई बड़ा बैठा हो, आपकी औलाद ऐसा नहीं करेगी, वो आपकी छाती पर पिएगी। हरिद्वार शांति कुंज से गुरुदेव के मुख से एक टिप्पणी उठती है, आप सबके बीच में छोड़ के जाना चाहता हूं। वो कहते हैं, जो बड़े बच्चों को सिखाते हैं उस पर खुद अमल करें तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। बजाओ, विदा करिए मुझे कि इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए, पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहें वो ही करो, तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। जय हिंद।